बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल क़रशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमी अर्रसूलिल मुसद्दक़ वल महमूदिल अमजद मौलाना व मौला अस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलअनतु दाइमतु इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमि किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहतरम सामीईन बादरान अज़ीज़ किराम, मैंने जिस आय करीमा को अपना उन्होंने सुखन करा दिया है, परवरदिगार अपनी मुहकम किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता। ऐ मेरे हबीब कह दो तुम उनसे कि जो तुमसे ये सवाल करते हैं कि या रसूलल्लाह, जब उम्मत मुसलमा रसूल की खिदमत में आई, आकर कहती है या रसूलल्लाह हम आपको आपकी मेहनत का, आपकी मशक्क़त का अज्र देना चाहते हैं, कुछ इनाम देना चाहते हैं, कुछ तोहफे तवाइफ देना चाहते हैं। आप हमसे क्या चाहते हैं अपनी इस चीज़ के बदले में, अपनी मेहनत और मशक्क़त के बदले में? या रसूलल्लाह हम आपको तोहफा देना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं। ये गरीब मुसलमान मेरे रसूल को क्या देंगे जो खुद कायनात का रसूल, कुल अंबिया का सरदार, जिसकी बीवी मलिकतुल अरब, क्या कहना भाई, क्या कहना, जिसके पसीने की बूंदों से नबियों की खिलकत हुई, जिसके लिए परवरदिगार ने जमीन बनाई, जिसके लिए परवरदिगार ने आसमान के शामियाने लगाए, जिसके सदके में, जिसके लिए, जिसकी मोहब्बत में परवरदिगार ने ये कायनात खल्क की, ये मुसलमान उस रसूल से आकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह हम आपको आपकी मेहनत का तोहफा देना चाहते हैं, हम आपको आपका इनाम देना चाहते हैं। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई, कुल्ला असअलुकुम, ऐ हबीब कह दो तुम इनसे कि अगर तुम अजर रिसालत का कोई हक कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे कराबतदारों से मोहब्बत अख्तियार करो, मवद्दत अख्तियार करो। क्या बात। आज तो बड़े फख्र से थे कि हम जा रहे हैं रसूल के पास, उनको उनकी मेहनत का अज्र देने के लिए। रसूल को आम समझकर रसूल की खिदमत में आ गए कि रसूल को हम आम, रसूल को कुछ तोहफे देना चाहते हैं, तवाइफ देना चाहते हैं, इनाम देना चाहते हैं रसूल की मेहनत का। ये नादान मुसलमान जानते नहीं थे कि रसूल को अगर इनकी चीज़ों की या इनकी ज़रूरत होती तो मेरा हबीब इनसे कभी ये ना कहता अपनी मालो दौलत, अपनी जायदाद, अपनी हुकूमत, अपने आप को निछावर नहीं करता इस दीन फैलाने के लिए, अपने चचा की औलादों को कुर्बान नहीं करता, अपनी बीवी के धन दौलत को कुर्बान नहीं करता अगर मेरे रसूल को इनकी चीज़ों की या इनकी ज़रूरत होती। अब जब ये आयत नाज़िल हो गई, मेरे रसूल ने जब ये उम्मत मुसलमा आए हुए मुसलमानों से ये कहा कि तुम अगर ठीक है, तुम मुझे अजर देना चाहते हो, इनाम देना चाहते हो, तोहफा देना चाहते हो, ठीक है, तुम इन चीज़ों के बदले जो मैं चाहता हूँ तुम मुझे वो दे दो। हाँ या रसूलुल्लाह क्या चाहते हैं? मेरे रसूल ने बड़े मुस्कुराहट भरे लहजे में कहा कि
अख्तियार करो। आए हुए मुसलमान खामोश हो गए। आए ये मुसलमानों को क्या हो गया? ये दावा कर रहे थे रसूल को कि या रसूल अल्लाह, हम आपकी मुआयनत और आपकी मशक्कत का, आपने जो दीन फैलाने में, दीन खुदा फैलाने में, हमें मुसलमान करने में जो मुश्किलात, जो मेहनत और जो काम किया है, हम उसको आपको उसका अज्र उजरत देना चाहते हैं, आपको उसके तोहफे देना चाहते हैं। अब रसूल की जबान से ये जुमला सुनकर सारे मुसलमान खामोश। भाई क्या हो गया? अभी तो आप रसूल को देने का दावा कर रहे थे, अभी तो आप रसूल को उनके मेहनत का, मशक्कत का दावा कर रहे थे। मेरे रसूल ने तुमसे कुछ मांग लिया, तुम देने को तैयार नहीं। खामोश। ये मुसलमान कल भी खामोश था, आज भी खामोश है। बोलते कब है? जब आती है वक्त खुद पर। क्या हमने तो रसूल को कलम दवात दिया था, लेकिन रसूल ने ही नहीं लिया, इनकार कर दिया। हमने तो रसूल की नुसरत करने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन रसूल ने अली को बुला लिया। चाहे वो दावत जुलशीरा का मुकाम हो, चाहे खैबर का मुकाम हो, चाहे खंदक का मुकाम हो, मेरे रसूल ने हर जगह इनको पुकारा। ये साफ मुकर गए। जहां जहां रसूल ने मेरे इन्हें पुकारा, ये हर जगह मुकर गए और खामोश हो गए। बाद में बड़े फख्र से कहते हैं हमने तो रसूल से कहा था, लेकिन रसूल ने हमें दिया ही नहीं। हमने खैबर में भी रसूल से अलम मांगा था, लेकिन रसूल ने अली को बुलाकर दे दिया। हमने दावत जुलशीरा में भी रसूल से रसूल की नुसरत और रसूल की मदद करने का दावा किया था, लेकिन रसूल ने क्या किया? अली को बुलाकर अली को अपना मददगार बना लिया। हम जब रसूल बिस्तर मस्त पर थे, हम कलम दवात देना चाहते थे, मगर रसूल ने इनकार कर दिया। हाय ये जहालत उम्मत मुस्लिमा, ये रसूल को समझ ना सकी और इस कदर का दावा करने लगी। रसूल ने कहा तुम देना चाहते हो, मेरे कराबतदारों से मोहब्बत अख्तियार कर लो, मवद्दत अख्तियार कर लो। ये इनकी बात खत्म हो गई, मुसलमान खामोश हो गए। मैं कहूँगा या रसूल अल्लाह, आपने कह तो दिया कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत अख्तियार करो, मवद्दत अख्तियार करो। मेरे रसूल, मेरा एक सवाल है, मुझे इस सवाल का जवाब तो दे दीजिए। या रसूल अल्लाह, आपने कह तो दिया कि हम आपके कराबतदारों से मोहब्बत अख्तियार करें, मवद्दत अख्तियार करें। मेरे रसूल, मुझे ये तो बता दीजिए कि हम आपके कराबतदारों से किस तरीके से मोहब्बत करें, किस तरीके से मवद्दत करें। अजब नहीं, कायनात का रसूल आवाज दे, जरा ठहर जाओ, कुछ आराम कर लो, मैं तुम्हें बताता हूं। क्या हुआ? रसूल बेटी के घर आए। पूरा वाकया नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी अपनी बात को तमाम करते हुए खाली एक दो तीन मसलों के हल, सवाल के जवाब और रब्ते मसाइल। बेटी के घर आए, कहा बेटी मैं बीमार हूँ, चादर मांगी, हुजरे में तशरीफ फरमा हुए। हसन हुसैन आए, कहा नाना, माँ को सलाम किया, सलाम बाद सलाम के बाद कहा माँ हमें नाना की खुशबू महसूस हो रही है। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे नाना हुजरे में तशरीफ फरमा है, आराम फरमा रहे हैं। मैंने सलाम किया, इजाजत तलब की, चादर के नीचे तशरीफ फरमा हुआ। कुछ ही रहने बाद कायनात का अमीर तशरीफ लाए, कायनात के अमीर आए, सलाम किया, वही जुमला दोहराया, बस जुमले में थोड़ी सी चेंजिंग हो गई। कहा बीबी मैं यहाँ अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ, मैं यहाँ अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। शहजादी ने जवाब सलाम के बाद कहा आपके भाई आपके बेटों के साथ हुजरे में तशरीफ फरमाए, आराम फरमाए। कायनात का अमीर आए, सलाम किया, हुजरे में इजाजत तलब की, चादर के नीचे तशरीफ फरमा। शहजादी खुद इस वाक़े की मौलिका है, बयान करती है कि कुछ लम्हा गुजरा था, मैं भी उस हुजरे में तशरीफ फरमा हुई, अपने बाबा को सलाम किया, इजाजत तलब की, चादर के नीचे मैं भी पहुंच गई। उस चादर के नीचे पंजतन जमा हो गए। चादर के नीचे पंजतन का जमा होना था कि उस चादर से इस कदर नूर साबित हुआ कि वो जमीन को चीरता हुआ आसमान तक पहुंच चुका। जमीन की रोशनियों को चीरता हुआ आसमान की बुलंदी तक पहुंचा। जिब्रील ये बर्दाश्त न कर सके, परवरदिगार से सवाल कर लिया, पालने वाले इस चादर के नीचे कौन है? मैं कहूंगा जिब्रील कैसी बात करते हो, ऐ जिब्रील कैसी बात करते हो,
तुम्हारा तो रोज का वहां उनसे मिलना है, तुम्हारा तो रोज का उनके यहाँ जाना है, तुम रोज रसूल पर वही लेकर जाते हो, तुम रोज रसूल के पास आयतें लेकर जाते हो, तुम अली के शागिर्द हो, तुमने हसनैन के गहवारों को झुलाया है, तुमने शहजादी की चक्की को चलाया है, और तुम ये सवाल करते हो कुछ बात समझ में नहीं आती, तुम ये सवाल करते हो कुछ बात समझ में नहीं आती। अजब नहीं, उलमा का कहना है कि जिब्रील का ये सवाल करना गलत नहीं था। क्यों? उसकी वजह है कि एक इंसान के आंखों की रोशनी की कैपेसिटी कितनी होती है। अगर एक इंसान की आंखों की कैपेसिटी अगर 1000 वॉट के बल्ब को देखने की ताकत रखता है, और अगर हम उसके सामने 2000, 3000, 4000, 5000 वॉट का बल्ब जला दें तो उसकी आंखें चौंधिया जाएंगी, उसकी आंखें उसकी रोशनी को बर्दाश्त ना कर सकेंगी। जिब्रील ने भी यही किया। जिब्रील फर्श पर आते तो थे, लेकिन जब जब जिब्रील आए रसूल से अकेले मिले, जब जब जिब्रील रसूल अली के पास आए अकेले मिले, हसनैन के गहवारे को झुलाया अकेले मिले, शहजादी की चक्की चलाई अकेले मिले। लेकिन जब चादर के नीचे ये पांचों अनवार जमा हो गए तो जिब्रील की भी आंखें चौंधिया गई, जिब्रील ने भी ये बर्दाश्त ना कर सके, इसीलिए जिब्रील ने सवाल किया, पालने वाले इस चादर के नीचे कौन है? 11 पे मंतादर किस्सा, मेरे माबूद इस चादर के नीचे कौन है? परवरदिगार आवाज देगा, तुम नहीं जानते, ये वो है जिनके लिए मैंने जमीन को खल्क किया, ये वो है जिनके लिए मैंने आसमान के शामियाने लगाए, ये वो है जिनके लिए मैंने सूरज निकाला, ये वो है जिनके लिए मैंने सितारे बनाए, ये वो है जिनके लिए रात की रोशनी करने के लिए सूरज बनाया, ये वो है जिनके लिए मैंने चरिंद परिंद हवाओं को खल्क किया, इनकी मोहब्बत में मैंने सब कुछ किया। मैं अभी भी अपनी उसी टॉपिक पर हूँ, अभी उसी उन्वान पर हूँ कि या रसूल अल्लाह किस तरीके से मोहब्बत करें, किस तरीके से मोहब्बत करें। एक सलवात भेजी मोहम्मद वाले मोहम्मद। इनकी मोहब्बत में मैंने इन सारी चीजों को खल्क किया, जमीन बनाई, आसमान बनाए, चरिंद बनाए, परिंद बनाए। मैं हाथों को जोड़ूंगा मेरे माबूद, तूने इनकी मोहब्बत में जमीन बनाई, आसमान बनाया, चांद बनाए, सूरज बनाए, सितारे बनाए, पूरी कायनात को इनकी मोहब्बत में खल्क किया। परवरदिगार आवाज देगा, बेशक मैंने इनकी मोहब्बत में खल्क किया। क्यों? मुद्दा ये है कि अगर किसी से मोहब्बत करो तो उसे कुछ दो। अगर माशूक से मोहब्बत है, आशिक हो, तो उसके लिए उसको कुछ तोहफा दो, उसके लिए कुछ करो, या उसके लिए कुछ ऐसी चीजें बनाओ जो उसे पसंद आए। मेरा माबूद आवाज देगा, मैंने इनसे मोहब्बत की तो मैंने जमीन बनाई, आसमान बनाया, सूरज बनाया, सितारे बनाए, चांद चरिंद परिंद को बनाया। ये पूरी कायनात को मैंने इनकी मोहब्बत में खल्क किया। मैं इनसे मोहब्बत करता था तो मैंने अपनी मोहब्बत का सबूत दिया है। हाथों को जोड़ूंगा मेरे माबूद, तूने उनसे मोहब्बत की, पूरी कायनात को खल्क किया। हम भी उनसे मोहब्बत करते हैं, पर हमें इतनी बिसात नहीं, हमें इतनी ताकत नहीं, हम इतनी कुदरत नहीं रखते कि हम जमीन बना डाले, हम आसमान बना ले, हम सूरज बना ले, हम चांद सितारे बना ले, हम कायनात को खल्क कर ले। ऐ मेरा माबूद, हम भी तो उनसे मोहब्बत करते हैं, पर हमें इतनी बिसात, इतनी कुव्वत नहीं कि हम कायनात को खल्क कर सके, हम चरिंद परिंद को बना सके। लेकिन हमने इनसे मोहब्बत की, हमने आलम उठाया, हमने इनसे मोहब्बत की, हमने ताजिया बनाया, हमने इनसे मोहब्बत की, हमने ताबूत बनाया। अब हम पर यह एतराज ना करना कि ये आलम क्यों उठाते हो, ये ताजिया क्यों उठाते हो, ये ताबूत क्यों उठाते हो। अगर हिम्मत है तो उस परवरदिगार से एतराज करो, ये जमीन क्यों बनाया, ये आसमान क्यों बनाया, ये चांद सितारे क्यों बनाया, ये कायनात क्यों करती है। सवाल क्या
चाहते हो? अगर हिम्मत है तो उस कायनात के माबूद से उस कायनात के माबूद पे इल्जाम लगाओ, उस पर उंगली उठाओ कि ये जमीन क्यों खर्च की, क्योंकि उसने भी तो इनकी मोहब्बत में खर्च की है ना। अगर इतनी बिसात है तो उस पर उंगली उठाओ, उस पर एतराज करो कि क्यों, उस पर एतराज करो, उससे उंगली उठाओ क्यों, ऊपर रख देना। किसमें इतनी ताकत है, किसमें इतनी हिम्मत है? एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे हैदरी हम पर एतराज़ात करना तो आसान है, उस माबूद के सामने ज़बान खोलो जिसने उनकी मोहब्बत में ये पूरी कायनात खरीदी। कायनात की ऐसी कौन सी जगह पर जाकर ये दावा करोगे कि हमने दुनिया के बाहर, इस कायनात के बाहर निकलकर खुदा पर ये एतराज कर दिया कि उनकी मोहब्बत में तुमने ये बनाया था। अब हम इस दुनिया में नहीं, हम दुनिया के बाहर हैं। इसमें इतनी बिसात है, दुनिया के बाहर जाकर ये कहेगा। हम फख्र से कहते हैं कि हम अली वाले हैं, हम हुसैनी, हम इन पंचतन के मानने वाले हैं। तुम तो गासिब हो जो हुसैन वालों से, हुसैनियों से, पंचतन से बुग़्ज़ रखने के बाद भी उनकी मिल्कियत में रह रहे हो। तुम्हें उनसे बुग़्ज़ है, उसके बाद भी ग़स्ब की हुई जगह पर रह रहे हो। तो ये मिल्कियत है पंचतन की, ये मिल्कियत है मासूमीन की। परवरदिगार ने ये उनकी मोहब्बत में बनाया, ये उनको हदिया किया। ये जमीन उनकी मोहब्बत में तैयार की, उन्हें हदिया की। ये आसमान उनकी मोहब्बत में तैयार किया, उन्हें हदिया किया। ये हवाएं उनकी मोहब्बत में बनाई, उन्हें हदिया किया। अब ये इनकी मिल्कियत है, जो इन्हें चाहेगा वही रह सकता है, जो नहीं चाहेगा वो गासिब है। हम पर तो एतराज करते हो कि तुमने हुसैन को कत्ल किया, तुमने हुसैन को मारा, अब रोने का ढोंग करते हो। अरे हम तो जब से पैदा हुए हैं तब से हक पर है, इसलिए क्योंकि हम इनसे मोहब्बत करते हैं। हम गासिब नहीं है, गासिब तुम खुद हो जो इनसे बुग़्ज़ रखने के बाद भी इनकी मिल्कियत में रह रहे हो। भाई एक मकान मालिक, अगर हम किसी के घर में रह रहे हैं तो वो उसकी मिल्कियत है, हमारी मिल्कियत तो है नहीं, हम उसकी मिल्कियत में हैं। अगर हम उससे झगड़ा करें, उससे बुग़्ज़ रखें, तो क्या वो अपने घर में रहने देगा? क्या वो अपने घर में रखेगा? वो धक्के मार कर निकाल देगा। भाई तुम मुझसे दुश्मन हो, मेरे दुश्मन हो, तुमसे मुझसे दुश्मनी है, मैं तुम्हें क्यों अपने घर में रखूं? ये मेरी मिल्कियत है। अरे शुक्र मनाओ उन पंचतन का कि जिन्होंने तुम्हें यहाँ रहने दिया। तुम उनसे बुग़्ज़ रखते हो, फिर भी उनके टुकड़ों पर पलते हो। इस सलवात भेजिए मोहम्मद पर। उनसे बुग़्ज़ रखते हो, फिर भी उनके टुकड़ों पर पल रहे हो, उनकी मिल्कियत में गासिबों की तरह रह रहे हो। वाह वाह, क्या बात है। हाँ भाई, बहुत अच्छा है। एक सवाल का जवाब, एक के बाद अगले दूसरे सवाल का जवाब, उसके बाद बातें मसाइल। हम पर एक एतराज और होता है कि अबू तालिब काफिर, और इनके दादा ने सबसे पहले इस्लाम को, कौन? अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, फिर भी तुम अबू तालिब को मानते हो, फिर भी तुम अबू तालिब के गुण गाते हो। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, उसने सबसे पहले कलमा पढ़ा। यही एतराज होता है ना। और मैं इन उम्मत मुस्लिमा से एक सवाल करना चाहता हूँ। चलो हमने मान लिया कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा और अबू सुफियान ने सबसे पहले कलमा पढ़ा, मगर मेरे एक सवाल का जवाब दो कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ के इस्लाम को क्या दिया, और इसने कलमा पढ़कर इस्लाम को क्या दिया? क्या कहना। तुम हमारे सवाल का जवाब दे दो, हम भी मान लेंगे। तुम हमारे मसले को हल कर दो, हम तुम्हारे मसले को हल कर देंगे। नहीं पढ़ा अबू तालिब ने कलमा,
सबसे पहले इन्होंने कलमा पढ़ लिया, मान लेते हैं। अबू तालिब ने नहीं कलमा पढ़कर इस्लाम को क्या दिया, और इसने सबसे पहले कलमा पढ़ के इस्लाम को क्या दिया? आप मेरे इस सवाल का जवाब दो, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़कर इस्लाम को अली जैसा बेटा, हुसैन जैसा पोता दिया। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़कर अली जैसा बेटा, हुसैन जैसा पोता दिया। इसने कलमा पढ़कर इस्लाम को मुआविया जैसा बेटा, यजीद जैसा पोता दिया। देख लो, अगर इनके लिए इनकी शान में या इनकी मिन्नत में कोई आयत या कोई हदीस दिखा दो, मैं फख्र से कहता हूं कि मैं इस्लाम छोड़ दूंगा। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़कर इस्लाम को अली जैसा बेटा, हुसैन जैसा पोता दिया। इसने कलमा पढ़कर इस्लाम को मुआविया जैसा बेटा, यजीद जैसा पोता दिया। पूरी तारीख, पूरी रिवायत, पूरी अहादीस, पूरी कुरानी आयत उठाकर देख लो, अगर इनके शान में नजर आ जाए हम भी मान लेंगे कि अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, उन्होंने कलमा पढ़ा। अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़कर अली जैसा बेटा दिया। कैसा बेटा? रसूल अपने चचा की खिदमत में आकर कहते हैं, चचा जान मुझ पर वही आई है, हुक्म खुदा है कि अब आम तबलीग करो, लोगों को दावत दो इस्लाम की तरफ, अपना एक हामी, एक मददगार, एक नुसरत करने वाले को अपने लिए चुनो, दावत दो सबको। जनाब अबू तालिब ने कहा ठीक है बेटा, मैं मुसलमान सब मक्के वालों को मददों करता हूँ, बुलाता हूँ। सब आ गए, सबने पेट भर के खाना खा, सब पेट भरकर मजे से सुकून से खाना खा चुके। अब रसूल खुदा खड़े हुए, खुतबे के बाद कहा कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूं, तुम में से कौन है जो मेरी नुसरत करेगा, मेरी मदद करेगा, वही मेरे बाद मेरा वसी होगा, मेरा हामी होगा, मेरा खलीफा। बूढ़े जवान सब बैठे थे, सब खामोश, किसी के जबान से कोई लफ्ज नहीं निकला। एक खड़ा हुआ, कहने लगा रसूल साहिर है, रसूल जादूगर है, इतने से खाने में सबको खाना खिला दिया, ये फिर भी वैसे का वैसे, सब चले गए। 10 दिन तक यही वाकया रोनुमा हुआ, और 10 दिन तक एक 13 बरस का बच्चा खड़े होकर कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नुसरत करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। रसूल ने हर रोज बैठा दिया, कह करके तुम बैठ जाओ। 10वें रोज फिर यही वाकया रोनुमा हुआ, सबने खाना खाया, पेट भरकर खाना खाया, रसूल खड़े हुए, फिर वो शख्स खड़ा हुआ, एक मतलब अबू तालिब ने गुस्से भरे लहजे में कहा, अबू लहब बैठ जा, पहले सुन मेरा भतीजा क्या कह रहा है। अबू तालिब के लहजे में इतना रौब था, मजमे में सन्नाटा छा गया, कोई कुछ नहीं कह रहा। रसूल खड़े हुए, रसूल ने फिर वही जुमला दोहराया, क्या लोगों, मैं अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ वसी हूं, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे, मेरी नुसरत करे, वो मेरे बाद मेरा वसी होगा, मेरा खलीफा होगा, मेरा मददगार होगा, वो मेरे बाद मेरी जगह पर होगा। कोई खड़ा नहीं हुआ। एक 13 बरस का, वही 13 बरस का बच्चा जो 9 रोज तक कंटिन्यू रोज खड़ा हो रहा था, खड़ा हुआ, कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नुसरत करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगा। सारा मजमा हंसने लगा, आए कमजोर मुसलमान, इतने बुजुर्ग, इतने जंगजू होते हुए भी रसूल की मदद के लिए तैयार ना हो सके। जब 13 बरस का बच्चा इतनी हिम्मत करते हुए इतने लहजे के साथ बोल रहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी मदद करूंगा, तुम्हें उस पर हंसी आती है, वाह हो तुम पर। सब मौजूद थे, जंगजू थे, बड़े बहादुर कहलाए जाते थे, बड़े मुजाहिद कहलाए जाते थे, तुम्हें इतना जिगरा नहीं था कि रसूल की मदद के लिए हाथ बुलंद कर सकते थे।
रसूल ने अपने पास बुलाया, कहा तुम मेरी मदद करोगे? कहा हाँ या रसूल अल्लाह। जो 3 आपकी तरफ आएगा उसको मुझ तक गुजरना, मुझसे पहले गुजरना होगा। जो वार आप पर होगा मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। जो नजरें आप पर उठाएगा मैं उसकी नजरें आंखों फोड़ दूंगा। कहना भाई। जो आपके खिलाफ शब्द जबान से निकलेंगे मैं उसकी जबान काट दूंगा। रसूल ने दावा ऐलान कर दिया कि यही मेरे बाद मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। रसूल लिए चले। मक्के वाले मेरे बहुत दुश्मन हो चुके हैं। कहा या रसूल अल्लाह आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी हिफाजत के लिए तैयार हूँ। सबको अबू तालिब का खौफ था। सबने अपने बच्चों को दे दी, अपने बच्चों को कहा कि देखो जब रसूल गलियों से गुजरे तो रसूल पर पत्थर बरसाना। और मेरा अली रसूल के साथ बड़े आराम से चल रहे हैं, खजूरें खा रहे हैं, गुठलियां जेब में रख रहे हैं। कहूंगा या अली आप खजूरें खा रहे हैं, गुठलियां जेब में क्यों रख रहे हैं? मेरे अली ने बड़ी ही आराम लहजे में कहा जरा ठहर जाओ, अभी आगे पता चलेगा। रसूल मलाए कायनात के साथ साथ चले जा रहे हैं। बच्चों ने पत्थर बरसाना शुरू किया, अली ने सारे पत्थरों को रोक दिया। अब मेरे अली ने जो जेब में हाथ डाला, गुठलियां निकाली, एक एक बच्चों पर बरसाना शुरू की। अब मेरे अली गुठलियां बरसा रहा था, किसी के हाथ टूटे, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फूटा। मैं कहूंगा भाई ये गुठलियां, खजूर की गुठलियों से इतनी ताकत कहां से आ गई कि किसी के हाथ टूट रहे, किसी के पैर टूट रहे, किसी का सर टूट रहे। अजब नहीं आवाज आए कि अबाबील के लश्कर ने एक कंकरियों के जरिए से असहाबे फील को नीस्तो नाबूद कर डाला था। तो क्या मेरे अली के हाथों में इतनी कुव्वत नहीं कि वो खजूर की गुठलियों के जरिए से किसी के हाथ तोड़ दे, किसी के पैर तोड़ दे, किसी का सर मेरे अली के हाथों में इतनी कुव्वत नहीं। ये है अली, ये है कौन? अबू तालिब का बेटा। ये है अबू तालिब का बेटा। आगे सुनिए, जब तारीख उठाकर देख लो, जब रसूल पर मुसीबत आई, रसूल पर कोई भी मुसीबत आई, सबसे पहले हर जगह, हर लम्हे पर, हर मुकाम पर मदद के लिए तैयार अली। जब मक्के के जवान रसूल को कत्ल करने के लिए जमा हुए, तभी भी बिस्तर रसूल पर बेधड़क बेखौफ सोने वाला मेरा अली। मंसूबे बनाने वाले ये, मदद करने वाला मेरा अली। इनके मंसूबों का नाकाम करने वाला मेरा अली। इसमें इतनी जुर्रत थी कि जो इन मुसलमानों के खिलाफ अकेला खड़ा होता रसूल की हिफाजत के लिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ अबू तालिब के खून में ही ताकत है कि जो बेधड़क होकर पूरे लश्कर से अकेले लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है अबू तालिब के खून की ताकत, ये है अबू तालिब के वादे की। इनके लिए भी बयान करता चलूं, मुआविया कलमा पढ़कर क्या किया, रसूल के खिलाफ खड़ा हो गया, अली के खिलाफ खड़ा हो गया। इसने क्या नुसरत इस्लाम किया। सामने तो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए और इस्लाम पर्दा पसे पर्दा, शराब नोशी, ज़िनाकारी, गुनाह करना आम था। इसके लिए रसूल ने कहा कि ये इतना जब इसकी एक सिफत सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन कह लिया जाए, ये थी कि जितना भी खाता था इसका पेट कभी नहीं भरता था।
जिसे खाने से फुर्सत नहीं मिलती थी, तो वो इस्लाम की मदद के लिए क्या करे? क्या बात है। जिसे खाने से ही फुर्सत ना मिलती हो, वो इस्लाम की मदद के लिए क्या आएगा? और मेरा अली कि जब हुकूमत हाथ में आई तो पत्थर को पेट पर बांध कर वक्त गुजारता था। और आगे बढ़ते हुए अबू तालिब का पोता, कौन पोता? हुसैन इब्ने अली। कैसा पोता कि जिसने अपने नाना से किया हुआ वादा पूरा किया। जो वादा बचपन में हुसैन ने किया था रसूल से कि या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना, मैं आपकी दीन की हिफाजत करूंगा, अगर आपकी दीन पर जरा सी भी आंच नहीं आने दूंगा, मैं अपना सब कुछ लुटा दूंगा। कौन बच्चा है जो अपने माँ बाप से या अपने आप अपनों से कोई वादा करे और वो इतना वक्त होने के बाद पूरा करता है? लेकिन मेरे हुसैन ने जो रसूल से वादा किया था, उस वादे को निभाया, अपना सब कुछ लुटा दिया दीन की हिफाजत के लिए। यह है अबू तालिब का खून, ये है अबू तालिब के वादे की ताकत। ये एक है इनके पोते यजीद क्या करता था? इसने सीधा सीधा कह दिया कि रसूल अल्लाह, रसूल ढोंगी थे माज़अल्लाह, कोई वही नहीं आई, कोई आयत नहीं आई, कोई जिब्रील नहीं, कोई खुदा नहीं। जिसने हलाल मोहम्मद को हराम कर दिया, हराम मोहम्मद को हलाल कर दिया, वो यजीद, वो दीन की नुसरत करता। उन्होंने कलमा पढ़ के क्या किया? हमें कबूल है अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, इसलिए कि अबू तालिब जब कलमा नहीं पढ़कर इस्लाम को इतना कुछ दे सकते हैं, तो अगर अबू तालिब कलमा पढ़ लेते तो इस्लाम की अगर अबू तालिब कलमा पढ़ लेते तो इस्लाम किस मुकाम पर होता? ओ हुसैन, मेरे हुसैन की कुदरत, मेरे हुसैन की ताकत और हुसैन से मोहब्बत इस कदर थी कि अगर हुसैन की आंखों से एक कतरा आंसू निकलता तो मेरा कायनात रसूल का दिल दहल जाता, मेरे अली का दिल दहल जाता। शहजादी पर कि हाय मेरे हुसैन की आंखों से आंसू, मेरे हुसैन की आंखों से आंसू, हाय वो हुसैन करबला से इतनी गुर्बत के साथ निकला। हुसैन इतना गरीब हो चुका था कि जब चला है ना, एक छोटा सा काफिला लेकर हुसैन चले, मक्का पहुंचे, वहां पर भी मेरे हुसैन को रहने न दिया गया। लोग आस्तीनों में चल तलवार छुरियां लिए हुसैन को घेर लिए। हुसैन ने हज को उम्रे से तब्दील किया, रवाना हुए। हाय वो हुसैन कि जो जन्नत का सरदार था।